हम क्या करते हैं, ये आगे कौन चल रहा है और ये ऊपर कौन चल रहा है, ये दो चीजें म्यूचुअली पर पढ़नी। एक्चुअली क्या किया मैंने, जब मैंने इस रस्सी को पकड़ा यहाँ से, तो मैंने इस तरह से ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करके छोड़ दिया। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल नंबर 2, इट स्टार्टेड डूइंग एज सच। जब ये नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम। अब इसने नेक्स्ट वाले का किया, मैंने इसको ऊपर लाके नीचे छोड़ दिया, रोक दिया, तो काइनेटिक जीरो कर दी, पोटेंशियल इसकी आगे चली, या कहते हैं काइनेटिक आगे ट्रांसफर हो अगले पार्टिकल। अब अगला पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर वो अगले, इस तरह से वेव का पीछे आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो वो अब पार्टिकल को एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है एक के बाद एक। तो जब भी पार्टिकल को आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो जो भी पार्टिकल वो अप एंड डाउन इस डायरेक्शन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ऐसे अप एंड डाउन मूव करता है। साइन ओमेगा टी किसकी मोशन है, एसएचएम की, है ना। तो जो पार्टिकल है दैट परफॉर्म्स, एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम। अब ये अगले को एनर्जी देगा, अगला भी ऐसे चलेगा, ये अगले को देगा, सो ऑन। अब इस डायरेक्शन में क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी की। और वर्टिकल मतलब अप एंड डाउन डायरेक्शन में कौन है, वाई। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम की बात करें तो फॉर ए मोमेंट, ठीक है। लाइट, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए ये मीडियम, अगर वेव कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस। कोई दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 सेम फेज में नहीं, ऐसे मूव करते हैं। ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जा रहा होता है, फिर ये नीचे आ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, इस तरह से ये लहर चलती है। और इन सेम फेज ऊपर सेम फेज नीचे नहीं आते, ये फेज ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो ऐसे दिखता है कि एक लहर चल रही है, चल कुछ नहीं रहा, चल सिर्फ एनर्जी, पार्टिकल नहीं चल रहा। आई होप इतनी बात सबको मालूम है। यस यस सर। यस सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन ट्रैवल करता है, एनर्जी, या हम बोलते हैं वेव एनर्जी, या हम सिंपल बोल देते हैं वेव। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन ट्रैवल करता है, पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन होता है। अब ये पार्टिकल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अक्सर एक अच्छा एग्जांपल मैं लिया करता हूँ। ये रस्सी बांधी और ये रस्सी में एक रिंग है और ये एक पाइप। ये जो पाइप है, ये पाइप फिक्स है और ये रिंग जो है, रिंग फ्रिक्शनलेस इस तरह से बनी हुई है। मैं इसको वेव को जब यहाँ ये वेव इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, तो ये रिंग ऊपर नीचे मूव करेगी, रिंग एक बार अप डाउन मूव करेगी। यस, एक रिंग है मासलेस, या कुछ भी मास मान लो, बहुत स्मॉल कम मास की एक रिंग है, रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी मैंने बांध दी, मैंने ऐसे एक क्विंक दिया तो आगे मूव किया। फाइनली जो रिंग है जो बंधी हुई है उस रॉड से, रॉड इज मासलेस, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शनलेस, तो वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो रिंग अप एंड डाउन मूव करेगी एक बार। यस हाँ सर, हाँ। और Yes. अगर मैं कंसिस्टेंटली अप एंड डाउन करता हूँ तो कंसिस्टेंटली ऐसे वेव जाएगी, ये अप एंड डाउन करती है, बराबर है? हाँ, मैं बराबर वहां है। से एक एंड से खड़ा हुआ एनर्जी दूसरे एंड पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। सीधी बात का मतलब, वेव का मतलब, वेव एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके, या तो मास एनर्जी लेके जाता है या वेव एनर्जी लेके जाता है। तुम सोच के देख लो, जितना भी एनर्जी ट्रांसफर की मेथड,
उसमें या तो मास एनर्जी लेकर के जाएगा या वेव एनर्जी लेकर के जाएगा, और तीसरा कोई तरीका है। इस केस में अब वेव के मामले में क्या होता है, पार्टिकल खुद आगे नहीं जाता, पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े होकर एसेशन करते हैं, हर पार्टिकल नेक्स्ट को एनर्जी देता है एंड सो ऑन दिस वे वेव पहुंचती है। पार्टिकल नहीं पहुंचता है, कौन पहुंचता है, वेव पहुंचता है। और वेव की कंप्लीट इक्वेशन होती है y इक्वल टू साइन वेव, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, y t और x। तुम किसी भी मोमेंट पे अगर किसी पोजीशन पर पार्टिकल को देखना चाहते हो तो मेक x कांस्टेंट, सपोज x इक्वल्स टू x नॉट। तुम ये पार्टिकल देखना चाहते x इक्वल्स टू, क्योंकि हमारी पोजीशन हो गई फिक्स, अब के x नॉट एक कांस्टेंट हो गया, तो तुम्हारी फंक्शन हो गई a sin ओमेगा t माइनस के एक्स नॉट या प्लस फाइव, कुछ भी लिख लो, कांस्टेंट हो गया। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेरिएबल कौन है, अब वेरिएबल कौन है, टाइम है, राइट। दूसरे एंड पे इफ यू वांट टू स्टॉप द टाइम, यानी टाइम कांस्टेंट कर दो, t इक्वल्स टू t नॉट। अच्छा, टाइम को रोका जा सकता है क्या भाई, नो नो लेकिन टाइम को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन टाइम को हमने किस टाइम पर क्या किया इसका रिकॉर्ड तो रखा जा सकता है। यस तो टी कांस्टेंट करने का मतलब है तुम किसी मूवमेंट पे उसका फोटोग्राफ खींच लो, तो फोटोग्राफ खींच लोगे तो वो उसी एक ही टाइम पर हर एक पार्टिकल की वाई पोजीशन बता देगा, तुम एक्स बदलते जाओ वाई बदलता जाएगा, बराबर बात। तो फोटोग्राफ खींचना एक तरह से टाइम कांस्टेंट कर पाने की कोशिश है, टाइम कांस्टेंट नहीं कर रहे, रिकॉर्ड रख, रिकॉर्ड रखने का, कहीं भी रिकॉर्ड जो रखते उसका पर्पस क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम निकल गया फिर बात चली जाएगी, तो रिकॉर्ड। अब मैं बहुत वेव मोशन का डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, वेव मोशन तो अलग चैप्टर है। यहाँ पर जब मैं लाइट वेव की बात करूं तो दो लाइट वेव किसी पॉइंट से आ रही है, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, तो एक पॉइंट बोला मैंने, ठीक है, तो एक पॉइंट पे पहुंच रही है, इसका मतलब का एक्स तो एक ही हो गया है ना भाई। अगर दो वेव इस तरह से ये यहाँ से, तो जिस पॉइंट पी पर पहुंचे उसके उसका पोजीशन तो एक ही होगा, है ना भाई। तो ये जो वेव है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और ये है y2 प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। मान लेते हैं जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, बेस्ट जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट का x कांस्टेंट होगा, यस और नो, बोलो पहले इस बार। हाँ भाई, Yes, जिस Yes, sir. पॉइंट तो कांस्टेंट है उसको सबसे बढ़िया हम जीरो ले लें, आसान हो जाएगा, ओरिजिन मान ले, तो हमारी इक्वेशन बहुत आसान है, y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t और दूसरी है y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा। अभी काम और करते हैं इसमें, ये जो दोनों वेव हैं वो दोनों में थोड़ा सा कुछ टाइम गैप है, मेरा थोड़ा सा फेज गैप, थोड़ा सा आगे पीछे चल गया, आगे पीछे मतलब एक वेव ऐसे और एक वेव थोड़ी सी ऐसे। I hope you are getting, थोड़ा सा फेज में आगे पीछे चल रही है, पॉसिबल है, बराबर है, पहुंच एक पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे का मतलब इसको मैं कर देता हूँ प्लस,
प्लस या माइनस। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। हाँ। अब ये दोनों वेव्स जब इस पॉइंट पी पर पहुंचेंगे तो वैसे तो देखो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है y इज इक्वल टू y1 प्लस वेक्टर सम, लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्स करते नहीं, हम दोनों वेव्स की डायरेक्शन एक ही मानते हैं तो वेक्टर साइन हटा देते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस, अब ये मैं कन्वेंशनली कर देता हूँ, जिसको आता है उसको बहुत बढ़िया, सुन नहीं आता वो एक बार देखो। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस, एक बार कर देता हूँ बस ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ये बन जाएगा a1 sin ओमेगा t प्लस a2। सर एक डाउट है सर, बोलो। सर इसमें kx कहाँ चला गया सर, 0 क्यों किया मतलब? हमने पोजीशन एक कर दी, आसान किया हमने इक्वेशन को। सर एक हमारा x फिक्स था, एक मिनट रुक जाओ, जो पोजीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका x फिक्स है ना, हाँ सर। तो 0 ले लेते हैं, आसान रहेगा। सर बट वो तो तुम 0 नहीं भी, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वेव का नहीं उससे ऐसा पार्टिकल कुछ का नहीं, डिस्टेंस होता मैं है सर। बाद में समझाता हूँ, वेट करो। हम ओरिजिन किसी को नहीं मान रहे, ऐसा थोड़ी कि तुम ओरिजिन होगा वहीं से वेव ओरिजिन माने, कहीं से ओरिजिनेट हो रही और पहुंच रही x बराबर 0 पर, ओके क्या सर, दिक्कत? जहां पहुंच रही है वो पोजीशन 0 मान ठीक है लेते हैं, क्या प्रॉब्लम? हाँ भाई, यहाँ आगे चलते हैं। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos ऑफ phi प्लस a2 cos ओमेगा t sin ऑफ phi। ये बहुत ट्रेडिशनल कैलकुलेशन है, ये इस टर्म को देखो, ये टर्म, इसमें से sin ओमेगा t कॉमन आता है, sin ओमेगा t a1 प्लस a2 cos प्लस, इसमें से मैं cos ओमेगा t बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाता है a2 sin phi। ठीक है भाई, अब तुम इसको देखो और इसको देखो, मैं a1 प्लस a2 cos phi को मान लेता हूँ r cos और a2 sin phi को मान लेता हूँ। तुम दुनिया के कोई भी दो नंबर उठा लो, उसको एक को r cos थीटा और एक को r sin थीटा मान सकते हो और r और थीटा की वैलिड वैल्यूज आएंगी। तुम दुनिया के कोई भी दो नंबर उठा लो, इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मैं पहले याद रखता हूँ y इक्वल्स टू r sin ओमेगा t cos थीटा प्लस r cos ओमेगा t sin थीटा। ये सारा कार्यक्रम क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों वेव मिलकर के एक वेव बन गई। ये दोनों एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक काम कर रहे हैं, बस इसका इतना सा मतलब है कि, और यहीं से चालू होती है कहानी इंटर कि जब दो वेव इकट्ठी एक ही पॉइंट पर पहुंचती है, एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2, तो जिस पॉइंट पर पहुंचती है वहां पर एक नई वेव बनती है, तो उस नई वेव के एम्पलीट्यूड और फेज की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले मैं एम्पलीट्यूड की बात। तो जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड आया r, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, इन दोनों का स्क्वायर तुम ऐड करो तो तुम्हें r मिलेगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi। phi क्या था? दोनों वेव्स का, एक वेव की इक्वेशन थी a1 sin ओमेगा t, दूसरे की a2 sin ओमेगा t प्लस phi। phi था फेज का डिफरेंस, और फेज तुम साइंस के मैथ्स में अच्छे से, साइन के बाद जो भी टर्म आएंगे वो फेज कहलाती है। और तुमने फेजर डायग्राम एसी में पढ़ा है, सबने पढ़ा है भाई, है ना?
Yes, sir. तो बेसिकली है क्या, जैसे एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके प्रोजेक्शंस हम लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शंस लेते हैं तो उस प्रोजेक्शंस को डिटरमाइन करने वाला एक ही फैक्टर होता है जिसको एंगल थीटा बोलते हैं। हालांकि थीटा ना बोल के उसको टेक्निकल टर्म में फेज बोला जाता है। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसकी एक्स और वाई प्रोजेक्शंस या उसकी पोजीशंस निकालने के लिए हम एक टर्म यूज कर लेते हैं फेज। इसको सही एग्जैक्ट हिंदी में जिसकी ट्रांसलेशन है, गुजराती में भी सेम, गुजरात बोर्ड में भी सेम लिखा है, फेज का ट्रांसलेशन होता है अवस्था। अब वो पार्टिकल किस अवस्था में है इसका पता कैसे चले, इसका पता चलेगा साइन के बाद जो आ रहा है ओमेगा टी प्लस 5 जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल के हम उसके एक्स और वाई का पता लगा लेते हैं सर्कुलर मोशन। तो फेज एक तरह से वो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया जो उस पार्टिकल की या जो भी ऑसिलेटिंग चीज है उसकी अवस्था बता। और ऐसा नहीं कि ये साइन या कॉस फंक्शन में आता, ये किसी भी फंक्शन में आता, और पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो तो उसमें ये आता है। ठीक है, अब ये जो नई चीज बनी है इसका एम्पलीट्यूड आर है और वो दोनों के एम्पलीट्यूड का इस तरह से सम होके चलता है और वो टोटली फेज डिपेंडेंट है। फेज डिपेंडेंट बस कितनी सिंपल सी बात समझ, इस पॉइंट पर एक वेव ऐसे आती और दूसरी वेव भी ऐसे ही आती, तो दोनों मिलके इसको इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। एक वेव इस तरह से इंपोज होती है, दूसरी भी सेम तरीके से इंपोज होती है। ऐसा भी हो सकता है एक वेव ऐसे आती है दूसरी ऐसे इंपोज होती है, तो ये ऊपर खींचेगी ये नीचे खींचेगी, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करेगी। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक वेव ऐसे आ रही ऐसे, दूसरी वेव ऐसे, मतलब ये दोनों का मैक्सिमा इकट्ठा, एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा, और इन बिटवीन कोई पोजीशन हो सकती। तो जो पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा इस, ये बात तुम सबको मालूम, यू नो दिस और नॉट, हम लोग बोलो। हाँ Yes, सर, sir. पता है। Yes, sir. पता है सर। आर स्क्वायर, मैं बस मैंने कहा ना सिर्फ मैं फ्लो में लाने के लिए मैं सारी चीजें दोबारा से बात करूं, हालांकि मैं मालूम है मुझे इसका नाम स्ट्रेस। अब आगे चलते हैं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर है ना। तो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आई नॉट के आर स्क्वायर, I1 proportional to A1 square, I1 equals to KA1 square, I2 proportional to A2 square, I2 equals to KA2 square। तो मालूम है तुम्हें इंटेंसिटी इक्वेशन बता दो क्या है। I नॉट इज I इक्वल टू नॉट क्या लिखूंगा, I1 plus I2 I1 plus I2 plus 2 under root plus I1 2 I2 under root I1 into 2 root I1 I2 cos phi। और which the cos phi. अब ये फेज और पाथ दोनों की बात कर लेते हैं। ये अच्छे से जानते हो साइन वेव है तो वेवलेंथ, और अगर ये 0 है तो 2 पाई। ठीक है भाई, अब कोई दो पॉइंट और लेता हूं, इनके बीच का गैप है डेल्टा एक्स और ये पोजीशन है फाई 1 और ये, ठीक है भाई। एंगुलर पोजीशंस का y के साथ जो
करो बनता सब लोग जानते हो तुम आज बात नहीं मैं लिखता लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 2 पाई मैं लिखूं डेल्टा x प्रोपोर्शनल टू इसको लिख देता हूँ डेल्टा phi, डेल्टा किसी को प्रॉब्लम बोलो हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को जरा बोलो भाई मीटिंग खत्म हो गई क्या no one is speaking हेलो यस सर समझ में आ गया सर तुमको बोल नहीं रहा बहुत देर से मैं वो देख मैंने उस दिन भी कहा था ना कि बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा फिर कुछ फील नहीं आएगी मैंने बोला lambda proportional to 2 pi then delta x proportional to delta phi इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है No. नो sir. नो सर नो सर नो सर इकट्ठा कर सो गए थे क्या सब लोग नो अब एक सर साथ बोले तो डेल्टा x by lambda डेल्टा phi by 2 ये बहुत जगह काम आने वाला है तुम बहुत चले छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन ये बहुत जगह काम आएगा ओके यस सर यस सर तुमसे ये कहता हूँ I have एक wave का equation amplitude equation है y is equal to y by a naught sin omega t plus pi by 4 by 2 a naught sin omega t plus pi by 2 मेरे को resultant amplitude चाहिए निकालो तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन रूट्स में आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जल्दी बोलो A naught into under root 3 plus 2 root 2. सर 5 plus 2 root 2 root of 3 plus नहीं सर 5 plus 2 root 2 5 plus 2 यस सर r is what root of a1 square plus a2 square plus 2a1 into cos 5 फेस डिफरेंस कितना दोनों का भाई 5 by 4 5 by 4. a naught square plus 4a naught square plus 2 a naught 2 a naught cos of 5 by 5 a naught square plus 4 a naught 1 by 2 ठीक है ये आंसर बराबर 5 plus 2 2 a naught okay now I come to two kinds of problems basically focus करना
शॉर्ट में बोलते हैं उसको YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल करने में एक बात बताता हूँ, सुन। जैसे तुम समझो स्कूल में कोचिंग में बोल रहा हॉल है, ठीक, हॉल समझो, हॉल की जो फ्रंट और बैक साइड की वॉल है उनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर्स, ठीक है। अब जो ये हॉल है, ठीक है, हॉल दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस 10 या 5 मीटर, ठीक है। इस हॉल के ये जो वॉल 1 और ये वॉल 2, वॉल 1 को मैं स्क्रीन मान लेता हूँ और वॉल 2 में यहाँ 2 पॉइंट्स जो कि सपोज करो कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो 2 होल्स बना, यहाँ पीछे सोर्स ऑफ लाइट। और मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में वो लगता नहीं था जो YDSC में हम पढ़ते हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये कैसे होता हो, एंगल थीटा छोटा ये सब कुछ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ इन जो वॉल है इसमें 2 ये जो होल्स है वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली सोचते रहे, एक वॉल में 2 होल्स है 20 सेंटीमीटर, उसके सामने जो वॉल है उस पे उनसे लाइट जानी, सिर्फ 2 होल्स। तो ये समझो कि मान लो इस पॉइंट पे लाइट आती है, ये होल है S1 और ये होल है S2, इससे लाइट आई और इससे, ठीक है। मुझे बता दो जरा, ये जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ये एंगल कोई बहुत बड़े एंगल होंगे? सोच के देखो, बस इतना पूछना है मेरे को, हाँ यही सर, सारी कहानी है। सोच के देखो, बड़े होंगे छोटे होंगे? स्मॉल होगा, बड़ा नहीं होगा। स्मॉल होगा। भाई एक एंगल पकड़ लो, छोड़ो, ये लो, ये S2 है, ठीक है, ये थीटा है, ये आर्क है, ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से ले रहा हूं, ठीक है। तुम दोनों पॉइंट पकड़ो, इसका उल्टा, इस पॉइंट से यहाँ पे एंगल बना दो, ये एंगल है, ये कितना एंगल होगा, उल्टा करके देखते हैं, कोई बहुत बड़ा एंगल होगा कि नहीं नहीं सर, ये बड़ा नहीं होगा। तो वो कैसे बड़ा हो जाएगा, ये कैसे बड़ा हो जाएगा? सर वो तो स्प्रेड हो जाएगा ना। क्यों स्प्रेड होगा भाई, एक लाइन भी तो, यही तो समस्या है, बेसिक और कहते हैं उसको समझो, फिर से दिमाग लगाओ। अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ये S1 और ये S2, यहाँ से लाइट दी, यहाँ से लाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस इसको D बोलते हैं, D ले रहा हूं मैं अब की बार 2 mm और ये डिस्टेंस 1 मीटर, उसी रेशियो में चल, ये डिस्टेंस Y ले रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है और ये डिस्टेंस है कैपिटल D, ओके, तो तुम कहोगे Y/D इक्वल टू 10, बराबर है? हाँ रजत, मन